नमस्ते बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर 3 तक लेसन पढ़ लिया था और उनके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके थे। ठीक है, 4th का अपन रिवीजन भी करेंगे और लेसन भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए अब रिवीजन है और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए अपना लेसन क्या है, उनके बच्चों के लिए फिर से नया लेसन है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4। ठीक है, 3rd लेसन तक अपना कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा भी था बच्चों आपको नोटबुक भेजनी है, लेकिन बहुत 1 या 2 बच्चों की कॉपी चेक होने के लिए आई है। बच्चों देखो, आप नोटबुक चेक नहीं करवाओगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, कहाँ करेक्शन करना है, कितना करेक्शन करना है। ठीक है, आपको कितना आता है हमको पता कब चलेगी, जब आपकी नोटबुक हमारे सामने आएगी। अगर हम नोटबुक चेक ही नहीं करेंगे, आप लोग लेके नहीं आओगे, भिजवाओगे नहीं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि होमवर्क कितना हुआ है, आपको कितना आता है और हमको कहाँ आपके लिए चेंज करना है। ठीक है, आपकी नोटबुक आती है तो हमको पता चलता है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना जो होमवर्क है आपको कंप्लीट करके नोटबुक को ज्यादा, आप अगर आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बार बार स्कूल नहीं भेज सकते, तो 15 दिन में या फिर 1 महीने में आपकी नोटबुक है 3-4 लेसन अपने होते हैं। 4 लेसन भी नहीं हुए आपकी, जुलाई से अभी तक लेसन स्टार्ट हुए। तो अगर 1 या 2 चैप्टर भी होते हैं तो आप क्या करो, उसको कोई आता हो तो उसके साथ भिजवा दो कि नहीं हमारी मैम ने बोला है कि हमको नोटबुक चेक करवानी। ठीक है, नोटबुक चेक करवाने से आपको क्या पता चलेगा, आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी। ठीक है, एक काफी लंबे टाइम से आप क्या स्कूल नहीं आए हो तो आपको एक ब्लैक बोर्ड वर्क और एक मोबाइल वर्क में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अपन जो वर्क कर रहे हैं उसमें अपने को ये भी समझ में आना चाहिए कि आप जो उतार रहे हो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चों अपनी नोटबुक चेक करने के लिए आपको जरूर भेजना है। ठीक है, तो चलो अपन चैप्टर पे आते हैं। लेसन नंबर 4 पहले अपन पढ़ चुके हैं कुछ बच्चों के लिए, लेकिन आज अपन क्या कर रहे हैं, फिर से इसको रिवाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिर से इसको रिवाइंड कर रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से लेसन पढ़ रहे हैं। कंबल कौन कैसे कहते हैं, कंबल कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पे दिए गए। इसका फर्स्ट है आपका कंबल। क्या होती है कंबल, जो सर्दियों में अपन ओढ़ते हैं, मोटे कपड़े की बनी होती है। दूरदशा, दूर प्लस दशा, दशा मतलब स्थिति, दूर मतलब खराब, तो दूरदशा मतलब खराब स्थिति। उपाय यानी सुझाव। ठीक है, उपाय यानी क्या होता है, सुझाव। किसी व्यक्ति को अपन क्या बताते हैं, उपाय देते हैं या सुझाव देते हैं कि आप इस प्रकार से काम करो। हिस्सा, भाग, गीला, गीला मतलब गीला होना, गीला मतलब पानी से जो पूरा गीला होता है। ठीक है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी भोले व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से क्या मोरल है इस स्टोरी का, कि हमें अपने स्वार्थ के लिए मतलब अपने फायदे के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम में भी होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, उसकी नोटबुक है, उसका पेन है, अरे ये अच्छा लग रहा है 2-3 दिन के लिए मेरे को दे दे, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, ऐसा कहके उसे ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कुछ नोटबुक होती है, आपको होमवर्क करना होता है तो उसको क्या बोलते हो कि नहीं आपका जो होमवर्क है वो मेरे को 1 दिन की दे दे, अगले दिन मैं तेरे को वापस दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो मासूम होते हैं उनको क्या बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनाते हैं मतलब उनको बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, भोले भाले व्यक्तियों को कभी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हमें सदा न्याय के और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, सदा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, सदा न्याय, न्याय मतलब सभी के साथ क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। मतलब किसी के साथ भी इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसके साथ क्या अन्याय हो या फिर उसके साथ उसका बुरा हो। ठीक है, सच्चाई के साथ मतलब हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। ठीक है, झूठ बोलकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कपट का परिणाम कपटी व्यक्ति को देर सवेर भोगना ही पड़ता है। मतलब कपट करना मतलब किसी के साथ छल करना, किसी के साथ बुरा करना। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे के साथ बुरा करता है तो उसका परिणाम जो है, उसका रिजल्ट जो है, उसको देर सवेर मतलब कभी ना कभी उसको भोगना अवश्य पड़ता है। भोगना मतलब उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इस लेसन का जो मोरल है वो क्या कहता है कि हमें कभी भोले भाले व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, सदा न्याय और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। ठीक है, कपटी व्यक्ति अगर कपट करता है तो उसका परिणाम उसको एक ना एक दिन क्या करना पड़ता है, भुगतना
पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं आपके चैप्टर या स्टोरी पर। ठीक है, ये स्टोरी क्या कहती है? दो भाई थे। कौन थे? दो भाई थे। बड़ा भाई चालाक और छोटा भाई भोले स्वभाव का था। ठीक है, स्टोरी की जो शुरुआत होती है उसमें क्या होता है कि दो भाई हैं, उनमें से एक भाई तो बड़ा चालाक है और छोटा भाई जो है बहुत भोले भाले स्वभाव का, मतलब बहुत सीधा साधा है। जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास होना मतलब स्वर्ग सिधार जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो जो दो भाई है उनमें से बड़ा भाई तो क्या है? चालाक है। चालाक मतलब चतुर। ठीक है, चतुर है। और छोटा भाई जो है बहुत भोला है, मतलब बहुत सरल स्वभाव का है। और जब उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, तो स्वर्गवास होना मतलब मृत्यु हो जाती है, तो बड़ा भाई कहता है किससे? छोटे भाई से। ठीक है, बड़ा भाई बोला, आओ कल्लू हम पिताजी की भैंस और कंबल का बंटवारा कर ले। ठीक है, क्या बोला कि बड़ा भाई जो था उसने बोला कि ठीक है पिताजी स्वर्ग सिधार गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो जो पिताजी का सामान है उनका अपन क्या करते हैं? बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी का क्या सामान था? इनके भैंस और एक कंबल। क्या चीजें थी? दो चीजें थी, एक था भैंस और एक कंबल। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कल्लू जो था उसका छोटा भाई, उसने कहा ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, आपको बंटवारा करना है तो कर लो। कल्लू बोला जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़े भाई हल्कू ने बंटवारा करते हुए कहा, जो हल्कू था बड़ा भाई था वो क्या चालाक था, तो उसने क्या कहा कि बंटवारा करते हुए कहा, भैंस का अगला भाग तेरा। भैंस का अगला भाग मतलब आगे का भाग तेरा है और पिछला भाग मेरा है। ठीक है, क्या कहा उसने? भैंस का अगला भाग मतलब आगे का भाग तो तेरा है और पिछला भाग मतलब पीछे का भाग मेरा है। इस प्रकार दिन में कंबल तुम ओढ़ोगे और रात में मैं ओढ़ूंगा। ठीक है, अब जो कंबल का बंटवारा है वो कैसे किया हल्कू ने? कि दिन के समय कंबल तुम ओढ़ लेना और रात के समय मैं ओढ़ूंगा। ठीक है, तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, उसमें दो भाई हैं, तो बड़ा भाई है वो काफी चालाक है और छोटा भाई काफी भोले स्वभाव का है। ठीक है, तो जब उसके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, तो बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है कि चलो हम पिताजी की संपत्ति का क्या कर लें? बंटवारा कर लें। और क्या संपत्ति थी पिताजी की? एक भैंस और एक कंबल था, जिसका उन्होंने क्या किया? दोनों ने बंटवारा किया। ठीक है, कल्लू ने क्या कहा कि ठीक है भैया आपकी जैसी मर्जी हो वैसा आप बंटवारा कर लो। बड़े भाई हल्कू ने बंटवारा करते हुए कहा कि भैंस का अगला भाग मतलब आगे का भाग तो तू रख लेना और भैंस के पीछे का भाग मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दिन के समय कंबल तू ओढ़ लेना और रात के समय कंबल मैं ओढ़ूंगा। ठीक है, कल्लू ने भाई की हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, अब जो कल्लू था उसने क्या किया? भाई की हाँ में हाँ मिला दी, मतलब उसने कहा ठीक है बड़े भाई जैसा कह रहे हैं मैं उनका क्या करता हूँ? आदर करता हूँ, वो सही कह रहे होंगे, तो उसने क्या किया? हाँ में हाँ मिला दी, मतलब उसकी रजामंद हो गया। हाँ में हाँ मिलाना मतलब उसकी बात से राजी हो जाना, एग्री करना। उसे भाई की चालाकी समझ नहीं आई, उसको अपने बड़े भाई की जो चालाकी थी वो समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो कल्लू था वो बहुत भोला था, उसको हल्कू की बात समझ में नहीं है, उसकी चालाकी उसके पकड़ में नहीं आई और उसने क्या किया? हल्कू ने उसको बेवकूफ बना दिया। ठीक है, बेवकूफ बना के क्या कहा कि भैंस का अगला भाग तो तू रख लेना और कंबल दिन में तू रख लेना, भैंस का पिछला भाग मैं रखूंगा और कंबल रात को मैं ओढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, जब अपन रीडिंग करते हैं ना तो मैं मार्कर से आपको हाईलाइट करती हूँ, तो आपको क्या करना है? अपनी फिंगर रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको उच्चारण नहीं आएगा आपको लेसन पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, दिन निकलते ही कल्लू भैंस के चारा पानी में जुट जाता। अब जैसे ही दिन उदय होता तो उसको क्या करना पड़ता? भैंस के लिए चारा और पानी जुटाना पड़ता, क्योंकि अगला भाग उसके हिस्से में आया था, क्योंकि भैंस का आगे का हिस्सा जो था उसके हिस्से में आया था। इसको अब भैंस का आगे क्या आता है? मुंह आता है, तो उसको क्या करना था? भैंस के लिए भोजन जुटाना पड़ता था, मतलब उसको चारा और पानी क्या करना पड़ता था? लाना पड़ता था।
थोड़ी देर बाद बड़ा भाई हल्कू भैंस के थनों से दूध निकाल लेता था। जैसे ही वो खाना वाना खिलाता भैंस को, और कुछ समय बाद जो हल्कू था वो क्या करता, भैंस के मुंह से भैंस के थनों से क्या निकाल लेता, दूध निकाल लेता। ठीक है, तो जो हल्कू था वो क्या करता, भैंस के थनों से दूध निकाल लेता, क्योंकि पिछला भाग उसका था। ठीक है, क्योंकि पिछला भाग किसका था, हल्कू का था। अब अगला भाग कल्लू का था, तो उसको क्या करना पड़ता, भैंस के लिए चारा पानी लाना पड़ता, उसको खिलाना पड़ता, भोजन का उसके खाने का प्रबंध करना पड़ता। और हल्कू जो था वो क्या करता, बड़ा भाई वो उसके थनों से दूध निकाल कर ले जाता, क्योंकि पिछला भाग किसका था, हल्कू का था। ठीक है, फिर कल्लू भैंस को चराने के लिए उसे जंगल में ले जाता। ठीक है, जो कल्लू था वो भैंस को चराने के लिए कहाँ ले जाता था, जंगल ले जाता था। क्यों, क्योंकि अगला भाग उसका था, तो जो भैंस थी उसका भरण पोषण किसको करना पड़ता, मतलब उसका पेट किसको भरना पड़ता था, कल्लू को भरना पड़ता था। ठीक है, इसलिए बेचारा क्या करता, पूरे दिन उस भैंस को लेके घूमता जंगल में, उसको चराता। ठीक है, मतलब बच्चों आपको क्या समझ में आया कि जो कल्लू के हिस्से में आया था अगला हिस्सा आया था, तो जो भैंस को उसका जो भरण पोषण था, उसकी पेट को भरने का काम, उसको खाना खिलाने का काम जो था वो किसके हिस्से में आया था, कल्लू के हिस्से में आया था। तो बेचारा कल्लू क्या करता, दिन भर उसको चराने के लिए जंगल में लेके जाता। ठीक है, उसका दाना पानी चारा पानी जुटाता था, और उसका जो दूध था वो कौन पीता था, हल्कू ले जाता था। क्यों, क्योंकि उसने पिछला भाग लिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, चालाकी की, उसने क्या किया, कल्लू को आगे का भाग दिया, और खुद के कौन सा भाग लिया, खुद जो था भैंस का पीछे का भाग लिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेसन अपन पढ़ते हैं मैं हाईलाइट करती हूँ, आपको क्या रखना है, अपनी फिंगर रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, फिंगर रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।